ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, धर्म कथा संसार में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह एपिसोड आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। हम अक्सर अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें महादेव से दूर और दुखों के सागर यानी नरक की ओर ले जाती है। आज हम शिव पुराण के उस अध्याय की चर्चा करेंगे जहां स्वयं सनत कुमार जी ने वेद व्यास जी को उन कर्मों के बारे में बताया है जिनसे हर मनुष्य को बचना चाहिए। तो आइए अपने मन को शिव के चरणों में लगाते हैं और जानते हैं पाप और पुण्य के इस गहरे रहस्य को। प्रिय शिव भक्तों, सनत कुमार जी महर्षि व्यास को सावधान करते हुए कहते हैं कि पाप केवल हाथों से नहीं होता, यह 3 प्रकार से हमारे जीवन में प्रवेश करता है। पहला है मानसिक, दूसरा है वाचिक और तीसरा है शारीरिक। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक पापों की। सनत कुमार जी कहते हैं कि यदि आप मन ही मन पराई स्त्री को पाने का संकल्प करते हैं या किसी दूसरे के धन को हड़पने की इच्छा रखते हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आप अपने चित्त में अपने मन के कोने में दूसरों का बुरा सोचते हैं या गलत कार्यों को करने के लिए जिद ठान लेते हैं तो भले ही आपने वह काम किया न हो, लेकिन आपका मन पाप का भागी बन चुका है। ये 4 प्रकार के मानसिक पाप आपको नरक का अधिकारी बना देते हैं। इसके बाद आते ही वाणी के पाप यानी हमारी जुबान से निकले हुए शब्द। क्या आप जानते हैं कि बिना सिर पैर की बातें करना, असंगत प्रलाप करना भी पाप है। झूठ बोलना, कड़वा या अप्रिय बोलना और किसी के पीठ पीछे चुगली करना, ये 4 वाणी के भयंकर पाप माने गए हैं। हमारी जीभ से निकला एक गलत शब्द हमारे पुण्य कर्मों को नष्ट कर सकता है। और तीसरा है शारीरिक पाप, अभक्ष्य भोजन करना जो खाने योग्य न हो, बेजुबान प्राणियों की हिंसा करना, बिना वजह के कामों में समय गंवाना और दूसरे के धन को जबरदस्ती छीन लेना, ये शरीर द्वारा किए गए 4 महापाप हैं। इस प्रकार मन, वाणी और शरीर, इन तीनों से कुल 12 प्रकार के ऐसे कर्म बताए गए हैं जो जीव को पतन की ओर ले जाते हैं। प्रिय शिव भक्तों, मेरे दुलारे भक्तों, इन पापों से भी बढ़कर एक और पाप है और वह है भगवान शिव से द्वेष। शास्त्र कहते हैं कि जो इस संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव से द्वेष करते हैं वे सीधे नरक के समुद्र में गिरते हैं। जो मनुष्य ज्ञान देने वाले गुरुजनों की, तपस्वियों की, अपने पिता या ताऊ आदि बड़ों की निंदा करते हैं वे उन्मुक्त होकर नरक में डूबते हैं। अब मैं आपको उन 5 महापापियों के बारे में बताती हूँ जिन्हें महापातकी कहा गया है। ब्रह्म हत्या करने वाला, मदिरा शराब पीने वाला, सोना स्वर्ण चुराने वाला, गुरु की पत्नी पर बुरी नज़र रखने वाला और ध्यान दीजिएगा इन चारों के साथ संगति रखने वाला भी महापापी ही है। संगति का असर बहुत गहरा होता है भक्तों, लेकिन सनत कुमार जी ने यहाँ एक बहुत ही गूढ़ बात बताई है। केवल ब्राह्मण की हत्या करना ही ब्रह्म हत्या नहीं है, बल्कि कई ऐसे साधारण दिखने वाले पाप भी हैं जो ब्रह्म हत्या के बराबर ही माने गए हैं। जैसा कि क्रोध या लोभ में आकर किसी निर्दोष के मर्म भेदी दोष निकालना। अगर आपने किसी ब्राह्मण या ज्ञानी को आदर से बुलाया, उसे कुछ देने का वादा किया और फिर दी हुई वस्तु वापस मांग ली तो यह भी ब्रह्म हत्या के समान ही है। आजकल हम देखते हैं कि लोग अपनी विद्या के घमंड में दूसरों को नीचा दिखाते हैं। शिव पुराण कहता है कि भरी सभा में किसी विद्वान को अपमानित करके उसे चुप करा देना, उसकी तेजहीनता का कारण बनना, यह भी ब्रह्म हत्या है। किसी के सच्चे गुणों को झुठलाकर खुद को झूठे गुणों से महान बताना, यह अहंकार भी उसी श्रेणी का पाप है। यही नहीं, अगर कोई गौओं की सेवा कर रहा हो या गुरु से ज्ञान ले रहा हो और आप उसमें विघ्न डालते हैं तो आप महापापी हैं। देवताओं और ब्राह्मणों के लिए दी गई भूमि को हड़पना या अन्याय और बेईमानी से धन कमाना, यह सब ब्रह्म हत्या के सामान्य भयंकर पाप है। मेरे प्यारे श्रोताओं, धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, यह हमारे व्यवहार में भी है। शिव पुराण स्पष्ट कहता है कि जो अपने माता और पिता को त्याग देता है, उन्हें बेसहारा छोड़ देता है, वह ब्रह्म हत्यारे के समान ही है। माता पिता साक्षात ईश्वर का रूप हैं, उनका तिरस्कार करना शिव का तिरस्कार है। इसी तरह झूठी गवाही देना, किसी शिव भक्त को मांस खिलाना या किसी व्रत नियम को लेकर उसे बीच में ही तोड़ देना, ये सब पतन के कारण हैं। वन में रहने वाले निरपराध प्राणियों का वध करवाना या गौओं के रास्ते और गाँव में आग लगाना, ये सब क्रूर कर्म आपको घोर नरक में ले जा सकते हैं। सनत कुमार जी ने उपपातक यानी छोटे दिखने वाले लेकिन भयंकर परिणाम वाले पापों की भी एक लंबी सूची दी है। जैसे अपनी पैतृक संपत्ति के बंटवारे में हेरा फेरी करना, बहुत ज़्यादा अभिमान या क्रोध करना, एहसान फरामोश होना और कंजूसी करना। जो लोग तीर्थ यात्रा, व्रत या उपवास का सौदा करते हैं या जो अपनी पत्नी के धन पर ही जीवित रहते हैं वे पापी हैं।
स्त्रियों की रक्षा न करना, छल से पराई स्त्री का सेवन करना और नास्तिक बनकर सदा झूठ बोलना, ऐसे लोग नरकगामी होते हैं। प्यारे शिव भक्तों, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह बात हमारे आज के समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महादेव तो पशुपतिनाथ हैं, वे पशुओं के भी स्वामी हैं। जो लोग बेजुबान गौ माताओं को क्रूरता से मारते हैं, उन्हें डंडे से पीटते हैं, वे सीधे नरक के भागी बनते हैं। कई लोग अपने बैल या जानवरों को भरपेट खाना नहीं देते, लेकिन उनसे भारी बोझ खिंचवाते हैं। जब वो जानवर थक कर गिर जाते हैं, तब भी उन्हें हलों से जोते रखते हैं। बीमार, घायल और भूख से तड़पते पशुओं का जो पालन नहीं करते, शिव पुराण उन्हें गो हत्यारा घोषित करता है। जो पाप परायण मनुष्य बेलों के शरीर को खंडित करते हैं या बांझ गाय को हल में जोतते हैं, वे महान नारकी हैं। याद रखिए, उन बेजुबानों की आह खाली नहीं जाती। इसके अलावा जो मनुष्य अपने घर आए अतिथि का अपमान करता है, उसे भोजन नहीं कराता, वह मूढ़ है। सोचिए, कोई भूख और प्यास से व्याकुल होकर उम्मीद लेकर आपके दरवाजे पर आया हो, चाहे वह कोई अनाथ हो या बुजुर्ग हो, रोगी या बालक हो, और आप उस पर दया न करें, तो ऐसा कठोर हृदय वाला व्यक्ति नरक के समुद्र में ही गिरता है। जो लोग अपने घर के बच्चों, बुजुर्गों, नौकरों, अतिथियों को भूखा छोड़कर खुद भरपेट खा लेते हैं, उनसे बड़ा पापी कोई नहीं है। तो यह नियम केवल आम मनुष्य पर नहीं, बल्कि राजाओं और अधिकारियों पर भी लागू होता है। जो राजा या शासक अपनी प्रजा से मनमाना टैक्स कर वसूलता है, जो केवल दंड देने में रुचि रखता है, उसे नरक की आग में पकाया जाता है। जिस राज्य में घूसखोर अधिकारी हो, जहां सामान की कीमत कम देकर उसे छीन लिया जाता हो, और जहां प्रजा और डाकुओं से डरी हुई हो, उस राजा को भी नरक भोगना पड़ता है। जो शासक बिना विचारे किसी निर्दोष को सजा देता है और अपराधी को छोड़ देता है, उसकी गति बहुत बुरी होती है। तो शिव भक्तों, अंत में सनत कुमार जी ने व्यास जी को जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया है। हम दिन रात मेहनत करके धन जमा करते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, लेकिन सत्य क्या है? जब मनुष्य मरता है तो उसका कमाया हुआ सारा धन घर के अंदर ही धरा रह जाता है। हमारे सगे संबंधी, भाई बंधु और मित्र, ये सब केवल शमशान घाट तक साथ चलते हैं और वहीं से लौट आते हैं। तो फिर हमारे साथ परलोक के उस अनजान रास्ते पर कौन जाता है? हमारे साथ केवल दो ही साथी जाते हैं, हमारे किए हुए पाप और हमारे किए हुए पुण्य। उस लंबी और कठिन यात्रा में केवल आपके कर्म ही आपके साथ होते हैं। जो मनुष्य दूसरे का राई बराबर, सरसों बराबर धन भी चुराता है, उसे भी उसका फल भोगना पड़ता है। मरने के बाद जीव को यातना भोगने के लिए एक नया यातना शरीर मिलता है, जिसमें उसे सब दर्द महसूस होता है। इसलिए सनत कुमार जी उपदेश देते हैं कि हे मनुष्यों, पापों का प्रायश्चित कर लो। अगर आपने पाप का प्रायश्चित नहीं किया तो 100 करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोगे उन पापों का नाश नहीं होता। जो स्वयं पाप करता है, जो दूसरों से पाप करवाता है, और जो पाप होते देख उसका समर्थन करता है, ये तीनों ही नरक के भागी होते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज के इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमें अपना मन, वाणी और कर्मों पर हमेशा पहरा रखना चाहिए। किसी का दिल दुखाना, किसी का हक मारना या बेजुबानों को सताना, ये सब शिव भक्ति के मार्ग में कांटे हैं। असली शिव भक्त वही है जो दयालु है, जो सत्य बोलता है और जो दूसरों के दर्द को अपना समझता है। भले ही दुनिया न देखे, लेकिन महादेव की तीसरी आंख सब देख रही है। अगर आपको आज की यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गूढ़ रहस्य सरल भाषा में आप तक लाते रहें, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन पापों से बच सकें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इन पापों से मुक्ति पाने का उपाय क्या है। तब तक के लिए शिव जी के चरणों में मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।